ये सोच रहे हैं मैं तीसरी बार भी इसी झूठ बोल कर मैं सत्ता में आ जाऊं। और पर ये अब की बार सत्ता में आने वाला नहीं है। अब के दिल्ली की महिलाओं ने अपना मन बना लिया, इसको उखाड़ के फेंक देंगे। अब के बाद 10 साल से इन्होंने पेंशन नहीं बनाए, लोगों के राशन कार्ड नहीं बनाए, तो ये 21 रुपए कहाँ से दे देगा जब तुम। तो आम आदमी पार्टी तो छोड़ेंगे जब इंसान को समझ में आ गया कि नहीं ये बस मुंह बोले भाई सिर बन रहे हैं, या वो राखी बनवाओ और एक किटकैट दे के निकल लो, तो वो वाली चीज नहीं है। हम बहने को किटकैट नहीं चाहिए, हम बहने को अपना सम्मान चाहिए। आम आदमी पार्टी में हमें हो गया 8 साल हो गया, लेकिन 8 साल हमने जितने भी काम अपने पल्ले से करे। सर बोले मैं करूंगा, रेखा जी आप करवाओ, लॉलीपॉप देते रहो, झूठ के देते रहो, झूठ की रेबड़ियां बांटते रहो। मैं बांटते थक गई। इस बार मतलब सारे लोग बोलते रेखा मैडम अब मैं पार्टी में काम नहीं करूँ। क्या हो गया भाई? अरे वो तो लॉलीपॉप देते हैं, पहले तो बोलते हैं 1100 रुपया देंगे, फिर बोलते हैं 2100 रुपया। इसमें रजिस्टर हो ही नहीं रही है। बस नई अकाउंट मांग रहे हैं, बोल रहे वोटर लाओ। वोटर तो वोटर जमा कर रहे हैं सिर्फ। एक तरफ दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी लगातार महिला सम्मान योजना की बात कर रही है कि महिला सम्मान योजना के नाते जो है इस बार बड़ा जो महिलाओं का बड़ा वोट बैंक है वो हमको मिलने वाला है, 2100 रुपए की बात की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के ही जो महिला पदाधिकारी हैं वो दिन प्रतिदिन आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रही हैं। इस समय हम बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं, यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी, खासतौर पर महिलाएं, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। बात करेंगे इनसे। वो तो कह रहे हैं महिला सम्मान योजना और मैं महिलाओं का भाई हूं, केजरीवाल कह रहे हैं, और आप उनको अधर में छोड़ करके बीजेपी में आ गए आप। नहीं, मैं बीजेपी में तो पहले से थी। बस एक साल हुआ मैं इधर आई हूँ। लेकिन 1 साल मतलब बीजेपी में 1 साल ही रही हूँ। आम आदमी पार्टी में हमें हो गया 8 साल हो गया। लेकिन 8 साल हमने जितने भी काम अपने पल्ले से करे। सर बोले मैं करूंगा, रेखा जी आप करवाओ, लॉलीपॉप देते रहो, झूठ के देते रहो, झूठ की रेबड़ियां बांटते रहो। मैं बांटते थक गई। इस बार मतलब सारे लोग बोलते रेखा मैडम अब मैं पार्टी में काम नहीं करूँ। क्या हो गया भाई? अरे वो तो लॉलीपॉप देते हैं, पहले तो बोलते हैं 1100 रुपया देंगे, फिर बोलते हैं 2100 रुपया। इसमें रजिस्टर हो ही नहीं रही है। बस नई अकाउंट मांग रहे हैं, बोल रहे वोटर लाओ। वोटर तो वोटर जमा कर रहे हैं सिर्फ। तो बोले कि कोई बात नहीं, जेंट्स लोग को बुलाएं। हम बोले कि चलो ये लिंक को दबाओ, देखते हैं कि मतलब केजरीवाल भाई सबका है कि दामाद किसी और का है। चलो करो, तो भाई लोग भी सारे करे, तो बोलते सारे को लिंक हो गया। तो ये तो बोले तो बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं कि महिलाओं को समान है, तो जेंट्सों को भी इसमें सारा चीज हो रहा है। तो ये लॉलीपॉप वोट अपना इकट्ठा करे, वोटर कार्ड कर रहे हैं, कार्ड ले रहे हैं, अकाउंट नंबर कुछ नहीं, अकाउंट नंबर तो लिए नहीं। तो हमने बोला कोई लिंक मत दबा, तो नहीं लिंक तो दबा दिए, कोई बात नहीं, लेकिन वोट नहीं जाएगी तो कमल में ही जाएगी, झाड़ू में कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। देखिए खुद जो विभाग है दिल्ली में, वो विभाग ही कह रहे कि ऐसी कोई योजना एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप अपना पर्सनल डेटा मत शेयर करो एक पार्टी से। बिल्कुल सर, ये सब झूठ है। हाँ। ये झूठ की रेवड़ियां बांट रहे हैं केजरीवाल। तो ये मतलब आप सोचिए, महिला सम्मान योजना, इतनी बड़ी बड़ी बातें, और दूसरी तरफ योजना ही नहीं है सरकारी गैजेट में। हाँ जी। क्या लग रहा है ये क्या वोट बैंक के लिए कर रहे हैं और क्या इसका परिणाम है? ये सोच रहे हैं मैं तीसरी बार भी इसी झूठ बोल कर मैं सत्ता में आ जाऊं। और पर ये अब की बार सत्ता में आने वाला नहीं है। अब के दिल्ली की महिलाओं ने अपना मन बना लिया, इसको उखाड़ के फेंक देंगे अब के बाद। और भाजपा का अब की बार परचम लहराएगा। तो मतलब वो ये योजना कोई फायदा नहीं होगा। योजना नहीं है भाई साहब, कोई योजना नहीं। 10 साल से इन्होंने पेंशन नहीं बनाए, लोगों के राशन कार्ड नहीं बनाए, तो ये 2100 रुपए कहाँ से दे देगा जब तुम वो नहीं दे सके, पेंशन नहीं समय से दे सके महिलाओं की। जब नहीं दे पाए, वो तो भाई कह रहे हैं ना, मैं महिलाओं का भाई हूं। उनके भाई कहने से क्या मतलब है भाई साहब? सब मुंह बोला भाई है। हाँ, तो आपको भी 2100 रुपए योजना, और महिलाएं तो आम आदमी पार्टी छोड़ती जा रही हैं। सर तो आम आदमी पार्टी तो छोड़ेंगे जब इंसान को समझ में आ गया कि नहीं ये बस मुंह बोले भाई सिर बन रहे हैं, या वो राखी बनवाओ और एक किटकैट दे के निकल लो, तो वो वाली चीज नहीं है। हम बहने को किटकैट नहीं चाहिए, हम बहने को अपना सम्मान चाहिए। कह तो रहे हैं सम्मान योजना। सम्मान योजना नाम देने से क्या होगा सर? सम्मान योजना का मतलब है कि आए कम से कम सम्मान से बैठाओ। तो जब आप सम्मान से नमस्कार करके बैठा भी नहीं तो आप सम्मान कहाँ दे रहे हो? हमारी बीजेपी में तो महिलाओं को पहले सम्मान है, पहले महिलाओं को सम्मान। पैसे के पीछे नहीं भागते, हम सम्मान के पीछे भागते हैं। वो जो 2100 देंगे ना, वो महिला है जो खुद कमा के अपना घर चलाते हैं और शान से जीते हैं, हमें वो क्या सम्मान देंगे? हमसे उनको सम्मान मिल रहा है। तो क्या क्या कारण रहा? सबसे पहले ये शुरुआत हुई लोकसभा चुनाव में स्वाति मालीवाल से, राज्यसभा सांसद, वो तो दिल्ली में जो है अध्यक्ष भी रही महिला आयोग की, उन्होंने ही शुरुआत की कि ये देखो बदतमीजी और ये थप्पड़ तक मार दिया। तो सर जब वो स्वाति मालिया जी को नहीं इंसाफ दिलाया तो हम लोग को क्या इंसाफ दिलाएंगे? स्वाति मालिया जी जब अपने लिए इंसाफ मांगे, उनको इतना जो सारा बिल्कुल सही बोली, क्योंकि अंदर का सारी बातें जानती थी। वो तो उतना होकर के भी हम लोग तो होते तो उनको
देते हैं। हमें अपनी सम्मान सबसे पहले प्यारी है, इसलिए हम लोगों ने छोड़ के हटा। और धीरे धीरे सभी को, जितनी भी महिलाएं हैं, सबको ये चीज पता चल रहा है और सब बीजेपी ज्वाइन 60 सीटों की बात करें, केजरीवाल 60 सीटें जीतेंगे इस बार। सारे आएंगे इधर ही सर, बीजेपी वो गए इस बार ये सर। मनीष भसीन इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी पश्चिमी जिला जो है, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है, उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी थे थोड़ी देर पहले। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में बीजेपी का दामन थामा है। सर, आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि बीच चुनाव में, जिस समय चुनाव में मतलब एक युद्ध की तरह है, और युद्ध में एक सिपाही बनना था आपको, आम आदमी पार्टी का आप कार्यकर्ता थे, लेकिन आपने पाला बदल दिया। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आम आदमी पार्टी में अब कोई सुनवाई नहीं रही है। अच्छा। वहाँ कोई सिपाही की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पब्लिक के बीच में रहते हैं और पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे। अब हमारे जनकपुरी में बहुत टाइम से गंदे पानी की, सीवर्स की और सफाई की बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। वो लेके हम अपने पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को, एमएलए को, काउंसलर्स को, सबको रिपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पार्टी में भी कंप्लेंट करते हैं, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तो ऐसे फिर पार्टी के साथ में जुड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो हमें खुद ही ऐसा लगने लगा कि जैसे टाइम वेस्ट, पब्लिक का जो हम प्यार इतना 8 साल में बनाया मैंने, वो भी ख़राब हो रहा है। तो हमने आशीष जी से बात हुई, उन्होंने हमें एश्योर किया कि ये सब चीज़ों को अब नहीं करेंगे, आगे बदलाव की ज़रूरत है और हम सब मिलके बदलाव करेंगे। सर, आप कह रहे हो कि सुनवाई नहीं हो रही है, और कहीं ना कहीं दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, एक बहुत बड़ा कारण जन लोकपाल था कि एक लोकपाल रखा जाएगा और तमाम चीजें होंगी। वो मुद्दा ही गायब हो गया आज जन लोकपाल की, तो कहीं पे दूर दूर तक कोई चर्चा ही नहीं है जिस नाम पर आम आदमी पार्टी आई थी। ये जन लोकपाल तो भैया बहुत बड़ी बात है। यहाँ इशू जो पब्लिक के डेली के बेसिक प्रॉब्लम्स है, उसी को ही एड्रेस नहीं कर पा रहे, तो लोकपाल तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या लग रहा है अब इस बार जो है बदलाव होगा दिल्ली में, या फिर, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो बहुत आश्वस्त लग रही है, वो तो कह रहे हैं 60 सीटें इस बार निकाल जाएंगे। वो अभी तक कार्यकर्ताओं के ऊपर डिपेंड थी पार्टी, लेकिन पार्टी को समझ नहीं आया कि कार्यकर्ताओं को भी संभालना जरूरी है। नेता एक बार बन गए तो वो नेता अपनी सब हवा में है, कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है। और आज इसीलिए जनकपुरी में मेरे को नहीं लगता कि कोई कर्मठ कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के साथ है। तो इसका मतलब आने वाले चुनाव में 8 फरवरी को, मतलब नतीजों में हम देखेंगे इसका भुगतान करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल भुगतान करना पड़ेगा। अगर हमने भी कई बार कोशिश करी ऊपर पार्टी सीनियर्स को, केजरीवाल जी तक बात पहुंचाने की कि प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस कीजिए, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या कारण रहा आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ करके तमाम आज जो जनकपुरी विधानसभा है, तमाम आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और बीजेपी में जो है शामिल हुए हैं, क्या इसके पीछे वजह है? सबसे बड़ी वजह तो ये है जी कि आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट नीतियों के त्रस्त होकर, उनसे परेशान होकर लोग अब भारतीय जनता पार्टी की ओर अग्रसर हो रहे हैं और मोदी जी की नीतियों में विश्वास करते हैं। आज पूरा देश, जनकपुरी नहीं, दिल्ली नहीं, पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं पहले भी सिख समाज से लोग जो है बीजेपी में शामिल है, और कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारी बड़ी लंबे समय से मांग थी कि वीर बाल दिवस मनाया जाए, वो मांग भी इस सरकार में पूरी हुई है। अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की प्रति भी जो है वो इस सरकार ने लाई है, तो उस तरफ की भी बात लोग करते हैं। आप यूपी का केस देखिए, आदरणीय योगी जी ने अपने निवास स्थान पर जिस ढंग से 26 तारीख को वीर बाल दिवस मनाया है, सारी दुनिया के सिख उससे प्रेरणा लेंगे। और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि साहबजादों की शहीदी को याद किया गया है, वरना इतने वर्ष हो गए किसी ने कभी याद नहीं किया। पुरानी थी मांग, बहुत पुरानी थी और जायज थी। तो मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, और सब मैं तो बहुत बहुत बधाई दूंगा योगी जी को, जिन्होंने अपने निवास स्थान पर, मुख्यमंत्री आवास पर वीर बाल दिवस पर इतने सुंदर ढंग से और उत्साहपूर्वक वो दिन मनाया। और पूरा संसार और संसार में बसते हुए सिख और नॉन सिख उस बात से प्रेरणा लेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है इतनी बड़ी संख्या में जो केजरीवाल से मन उठ रहा है लोगों का, इस चुनाव में भारी पड़ने वाला है केजरीवाल को? देखिए, जनता बहुत समझदार है। झूठ की जो बात है वो ज़्यादा नहीं चलती है, क्योंकि सच्चाई तो सच्चाई रहती है। छल कपट से आदमी 1-2 बार छल सकता है, ज़्यादा समय तक वो छल कपट छल नहीं सकता है।
तो इसलिए लोग केजरीवाल जी और उनकी पार्टी से नाराज हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं शमशेर चहर, आम आदमी पार्टी पश्चिमी जिला का जो व्यापार प्रकोष्ठ है, ट्रेड जो यहाँ पर विंग है, उसके जिला अध्यक्ष रहे और अब जो है इन्होंने बीजेपी में जो है यहाँ पर बीजेपी का दामन थाम लिया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो दिल्ली जाट महासभा है उसके उपाध्यक्ष भी हैं। और सर, आम आदमी पार्टी जो है इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, एक हिसाब से इसको अगर कहा जाए तो युद्ध के मैदान में आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस है। युद्ध के मैदान में सिपाहियों की जरूरत होती है और इस समय में ये सिपाही बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। तो क्या कारण है इसके पीछे? आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा थी वो चेंज हो गई है। विचारधारा जिस विचारधारा से हम लोग आए थे, लेकिन अब वो विचारधारा बिल्कुल नहीं है। वो सब झूठ का पुलिंदा है और एक समझो एक बनिए की दुकान चला रहे हैं। अच्छा, कोई संगठन नहीं है, कुछ नहीं है। मैं जनकपुरी से विधानसभा की टिकट मांग रहा था। अच्छा, मैंने पहले बोले सर्वे में जो आएगा उसको टिकट देंगे, सर्वे में जो आएगा उसको टिकट देंगे। कोई सर्वे उर्वे नहीं, सब झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने सिर्फ अपनी दुकानदारी खोल रखी है, पैसा लेकर टिकट दी है, बिल्कुल पैसा लेकर टिकट दिए। वो क्या उनका बैकग्राउंड? उनका पार्षद है वो वहाँ से, और लेंटर माफिया है। लेंटर माफिया। लेंटर मैं बार बार शब्द सुन रहा हूँ जनकपुरी की, जब भी बात आ रही है लेंटर माफिया। लेंटर माफिया है वो। जितना कोई भी मकान बनाएगा उससे 50,000 70,000 रुपये लेने ही लेने हैं उन्होंने। अच्छा, तो हमें वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं है। वो चीज़ें हमें बर्दाश्त नहीं है ना। जो एक ईमानदार के नाम से जो तो कहते हैं हम तो कट्टर ईमानदार है, हमारे में। कट्टर ईमानदार लोग जब ऐसा काम करेंगे तो ईमानदार लोगों का तो रहना मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे। एक अगर कोई 50 गज का अपना मकान बना रहा है अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, और उसको 50,000 रुपये आप उसको ले रहे हो, तो नहीं तो उसका मकान बंद करवा देंगे, सील लगवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। तो सब भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में जो स्थिति इस समय चल रही है? केजरीवाल तो बहुत आश्वस्त हैं, कह रहे हैं 60 सीटें तो आ रही हैं हमारी 70 में से। केजरीवाल जी गलत फहमी में है, अभी उसको पता नहीं है, ग्राउंड पे उतरे नहीं है। ग्राउंड पे तो हम रहते हैं ना। आज के टाइम वर्कर नहीं मिल रहा, वर्कर को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। बूथ लेवल पे हमें वर्कर नहीं मिल रहे, बूथ लेवल पे काम करने के लिए तैयार नहीं है लोग। सबका मन भर चुका है इस पार्टी से। और हमारी जनकपुरी में तो लगभग आज भी 20-25 आदमी ने ज्वाइन करा है और 1-2 हफ्ते में फिर 20-25 आने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से तो जनकपुरी सारी बीजेपी का ही लहर हो जाएगी जनकपुरी में। तो जो इससे पहले कैलाश गहलोत भी है, लेकिन साथ ही आप जो है वो दिल्ली जाट महासभा के उपाध्यक्ष में, और दिल्ली में अगर उस हिसाब से मैं देखूं जाट वोट बैंक की बात करूं, एक बहुत बड़ी संख्या में जाट वोट बैंक है। और क्या लग रहा है उनका रुझान इस बार किस तरफ है? क्योंकि हरियाणा में भी केजरीवाल गए थे, वहां तो कुछ आया ही नहीं उनको, तो कई सीटों पर तो अधिकतर सीटों पर जमानत भी जब्त हो गई थी। दिल्ली में क्या रुझान है? दिल्ली में जाटों का रुझान बढ़िया है जी, बीजेपी की तरफ है। जाट रुझान बीजेपी को समर्थन करेगा और बिल्कुल बीजेपी के साथ है जाट समाज लोग।